बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है गट एंड हॉल, चैप्टर नंबर 64 पार्ट 1। इससे लो हमारे पास ओरल कैविटी यानी एसोफेगस का है। इसको हम शुरू करते हैं मैस्टिकेशन और च्यूइंग से। ठीक है, इसमें हम मैस्टिकेशन और च्यूइंग और स्वेलविंग देखेंगे इस वीडियो में। इससे पहले हमारे पास गट एंड में दो डेफिनेशंस दी हुई हैं, एपेटाइट और हंगर की। एपेटाइट किस टाइप का फूड हमें चाहिए ये होता है, और हंगर इंट्रिंसिक डिज़ायर है टू हैव फूड। ठीक है, अब हमारे पास मैस्टिकेशन और च्यूइंग पे आ जाते हैं। कैरिड आउट बाय हमारे टीथ्स के नाम है मोलर्स और इंसिजर्स। मोलर्स जो हैं इनकी शेप, इनका जो अपर सरफेस एरिया, जो इन कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया है जिसने काम करना है, वो क्या होता है, फ्लैट होता है, जिसकी वजह से ग्राइंडिंग में हेल्प करते हैं। ठीक है, और जो इंसिजर्स हैं ये मोर और लेस शेप ऑफ अ नाइफ में होते हैं, पॉइंटेड शेप होती है जिसकी वजह से कटिंग में हेल्प करते हैं, और ये बहुत शार्प होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं च्यू रिफ्लेक्स पे। च्यू रिफ्लेक्स जो है किस तरह से हो रहा है, कौन सी नर्व्स करा रही हैं। हमें पता है कि जब हम बोलस लेते हैं, हमारे पास ज़्यादा सारा और व्हाटएवर हमने एक नवाला लिया, ठीक है, तो वो सलाइवा के साथ मिक्स होकर क्या बन जाता है, बोलस बन जाता है, और साथ ही साथ च्यूइंग शुरू हो जाती है। ये जो बोलस हमारे माउथ में आया है, इसकी वजह से इनहिबिशन होती है मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन की। मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन की क्या होती है, इनहिबिशन होती है। ये जो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है, एक्सेप्ट फॉर मैसेटर मसल, ये किससे सप्लाई हो रहे हैं, फिफ्थ क्रेनियल नर्व से, यानी ट्राइजेमिनल से सप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, अब जब इनहिबिशन हुई तो क्या होगा कि जो हमारे पास लोअर जॉ है वो मूव डाउन होगा। एक तो ये भी बात आपको पता होनी चाहिए कि अपर जॉ मूव नहीं करता, सिर्फ लोअर जॉ मूव करता है। ठीक है, तो अपर जॉ इमोबाइल है, तो जो लोअर जॉ है ये मूव करेगा, मूव डाउनवर्ड, और इस मूवमेंट की वजह से स्ट्रेच रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है। क्या होता है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स इनिशिएट होता है, जिसकी वजह से रिबाउंड कॉन्ट्रैक्शन होती है, यानी कि दोबारा उसी पोजीशन में जाता है जॉ जिसमें होता है। ये जो रिबाउंड कॉन्ट्रैक्शन हुई, इसकी वजह से जो फूड था जो कि हमारी ओरल कैविटी में मौजूद था, वो लाइनिंग्स ऑफ ओरल कैविटी के अगेंस्ट प्रेस होगा, और जिसकी वजह से वो ग्राइंड होगा और च्यू होगा, और अल्टीमेटली बोलस में कन्वर्ट होगा, और फिर जो है हमारे पास उसको जो हमारी टंग है वो अपवर्ड और बैकवर्ड मूव करेगी अगेंस्ट द सॉफ्ट पैलेट, और वो फेरिंग्स में चला जाएगा। ठीक है, पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फेरिंग्स में चला जाएगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं स्वेलिंग और डिग्लूटिनेशन में। इसको हम डिटेल से देखेंगे इस सारे प्रोसेस को। ठीक है, तो स्टेजेस इन्वॉल्व इन swallowing क्या है, वॉलेंट्री स्टेज है विच इनिशिएट्स द प्रोसेस ऑफ swallowing, फेरेंजियल स्टेज है, एंड एसोफेजियल स्टेज है। फेरेंजियल और एसोफेजियल दोनों ही इनवॉलेंट्री स्टेजेस हैं, जबकि हमारे पास जो माउथ में हो रहा होता है, जो मैंने टंग का बताया, ये वॉलेंट्री स्टेज होता है। वॉलेंट्री स्टेज आफ्टर च्यूइंग होता है। फूड इज स्क्वीज्ड इनटू बोलस, रोल्ड पोस्टीरियरली इनटू फेरिंग्स बाय अपवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ टंग अगेंस्ट द पैलेट। ठीक है, इसके बाद हमारे पास फेरेंजियल स्टेज आ जाता है, विच हैपन्स इन लेस देन 2 सेकेंड्स। इसमें क्या होता है कि टेक्टाइल एरियाज ऑफ पोस्टीरियर पार्ट ऑफ माउथ एंड पोस्टीरियर फेरिंग्स, जो मोस्ट सेंसिटिव टेक्टाइल एरियाज़ हैं, यानी जहाँ की सेंसेशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये हमारे माउथ की बैक पे एक रिंग की शक्ल में मौजूद होते हैं, विच आर मोस्ट कंसनट्रेटेड ऑन टॉन्सिलर पिलर्स। कहाँ होते हैं, टॉन्सिलर पिलर्स पे मोस्ट कंसनट्रेटेड होते हैं। यहाँ से हमारे पास टेक्टाइल स्टिमुलाई जाएगा इनटू द डिग्लूटिनेशन सेंटर। डिग्लूटिनेशन सेंटर कहाँ है, मेड्यूला एंड लोअर पोन्स में है। कहाँ है, मेड्यूला एंड लोअर पोन्स में क्या है, डिग्लूटिनेशन सेंटर है। थ्रू सेंसरी पोर्शंस ऑफ ट्राइजेमिनल एंड ग्लोसोफेरेंजियल। हमें पता है रिफ्लेक्स का एक एफरेंट पार्ट होता है और एक इफरेंट पार्ट होता है, तो एफरेंट पार्ट कौन से नर्व्स लेके जा रहे हैं, ट्राइजेमिनल एंड ग्लोसोफेरेंजियल। ठीक है, उसके बाद इफरेंट पे आ जाते हैं, या मोटर पार्ट पे आ जाते हैं। ये स्वेलिंग सेंटर से सिग्नल्स निकलेंगे और कहाँ आएंगे, फेरिंग्स एंड अपर इसोफेगस। दिस मसल कॉन्ट्रैक्शंस टेक प्लेस एज फॉलोज। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कौन कौन से मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन ये किन नर्व्स के वाया होती है, फिफ्थ, नाइन्थ, 10th, 12th एंड इवन अ फ्यू सर्वाइकल नर्व्स। ठीक है, तो हमारे पास एफरेंट किस ज़रिए से जा रहे थे, ट्राइजेमिनल और ग्लोसोफेरेंजियल। ट्राइजेमिनल और ग्लोसोफेरेंजियल के ज़रिए जा रहे थे, और जो हमारे पास इफरेंट है वो किस ज़रिए से, ट्राइजेमिनल है, 9th है, 10th है एंड 12th है, विद अ फ्यू सर्वाइकल नर्व्स। ठीक है, इससे होगा क्या, कौन कौन सी मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, सॉफ्ट पैलेट पुल्स इज पुल्ड अपवर्ड टू द पोस्टीरियर टू क्लोज द पोस्टीरियर नियर्स, यानी जो हमारे एक तो हमारे नियर्स हैं ना जो हमें नज़र आ रहे हैं, उसके अलावा हमारे पास पोस्टीरियर नियर्स होते हैं, उनको क्लोज करेंगे ताकि नोज़ के ज़रिए से आउटवर्ड रिफ्लक्स ना हो फूड का। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास होगी पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड्स ऑन ईच साइड ऑफ फेरिंग्स आर पुल्ड मीडियली टू अप्रॉक्सीमेट विद ईच अदर। ठीक है, ये हमने फेरिंग्स की एनाटमी में देखा था कि पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड होते हैं, जब ये अप्रॉक्सीमेट होंगे, देखें फेरिंग्स की जो ओपनिंग है ये तकरीबन मोर और लेस सर्कुलर इन शेप है। ठीक है,
लेकिन जब जो पैलेटोफेरेंजियल फोल्ड्स हैं ये कंस्ट्रिक्ट करेंगे और मीडियली आएंगे तो एक वर्टिकल स्लिट बन जाएगी। या बुक में सेजिटल स्लिट लिखा हुआ है, बस समझना मेरे ख्याल से वर्टिकल स्लिट ज़्यादा इजी होगा। एक वर्टिकल स्लिट बन जाएगी जिसमें से बोलस पास कर सकेगा और ये कि जो गोल रिंग थी उसमें से ज़्यादा बड़ा फूड पार्टिकल पास कर सकता था, लेकिन जो वर्टिकल स्लिट है उसमें से अगर कोई ज़्यादा बड़े साइज़ का पार्टिकल होगा तो वो पास नहीं कर सकेगा। इसके अलावा हमारे पास वोकल कॉर्ड्स अप्रॉक्सीमेट हो जाएंगे एंड लैरिक्स इज पुल्ड अपवर्ड एंड इंटीरियरली बाय द कंट्रैक्शन ऑफ नेक मसल्स। वोकल कॉर्ड्स गेट अप्रॉक्सीमेटेड एंड लैरिंक्स इज पुल्ड अपवर्ड एंड इंटीरियरली। अब ये जो लैरिंक्स अपवर्ड और इंटीरियरली मूव कर रहा है, हमें पता है कि जो फेरिंग्स है वो कॉमन है टू बोथ फूड एंड एयर, ठीक है। लेकिन जो लैरिंक्स है वो सिर्फ एयर के लिए है। लैरिंक्स किसके लिए? सिर्फ एयर के लिए, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। तो जब ये वॉइस बॉक्स ऊपर मूव करेगा तो हमें पता है कि जो पोस्टीरियर पार्ट है वो बना देता है इसोफेगस और जो एंटीरियर पार्ट है वो क्या बनाता है? लैरिंक्स। जब लैरिंक्स मूव करता है ना अपवर्ड और इंटीरियरली भी, तो एपिग्लोटिस लैरिंग्स पे आ जाता है। क्या होता है? एपिग्लोटिस लैरिंग्स पे आ जाता है, जिसकी वजह से अब जो फूड है वो लैरिंग्स या फिर विंड पाइप में नहीं जा सकता, या मतलब लैरिंग्स से आगे ऑफ कोर्स ट्रेकिया में जाएगा, तो अब जो एयर का पैसेज वे है वहाँ पे नहीं जा सकता फूड, ठीक है। किस वजह से? हमारे पास जो लैरिंग्स है वो अपवर्ड मूव किया, ठीक है, और एंटीरियरली मूव किया, जिसकी वजह से एपिग्लोटिस की मूवमेंट होगी और फूड जो है उसकी एंट्री बैन हो जाएगी इनटू द लैरिंग्स, ठीक है। फोर्थ नंबर पे क्या हो रहा है? ड्यू टू अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लैरिंग्स अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्सेस। अपवर्ड मूवमेंट ऑफ लैरिंग्स की वजह से क्या होगा? अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स हो जाएगा, जिसकी वजह से फूड वहाँ पे इजीली ट्रैवल कर सकता है, ठीक है। अब अगर हम सोचें तो लैरिंग्स और इसोफेगस आगे पीछे हैं। जब लैरिंग्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसोफेगस रिलैक्स कर जाएगी, ठीक है, जिसकी वजह से अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है वो रिलैक्स हो जाएगा और फूड आराम से अंदर आ सकती है। बिटवीन स्वॉलोज इट रिमेन्स कॉन्ट्रैक्टेड। अच्छा, अब जब स्वॉलोइंग होती है इन दो स्वॉलोज के दरमियान में जो इसोफेजियल स्फिंक्टर है कॉन्ट्रैक्टेड ही रहता है, रिलैक्स नहीं होता, ताकि इन दोनों के स्वॉलोज के दरमियान में एयर जो है स्टमक में ना जाए। लेकिन ये बात आप याद रखें कि जब खा रहे होते हैं तब एयर स्टमक में जा रही होती है, ठीक है। इसके बाद जो है पेरिस्टाल्टिक वेव्स स्प्रेड फ्रॉम अबव डाउनवर्ड्स और आगे की तरफ ये कंटिन्यू करती हैं टुवर्ड्स द इसोफेगस, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इसोफेजियल स्टेज पे। हमने कहा ना कि आगे की तरफ कंटिन्यू करेंगे टुवर्ड्स द इसोफेगस। यही प्राइमरी पेरिस्टाल्टिक वेव्स हैं विच आर एडेड बाय ग्रेविटी, और इस एड की वजह से ये 5 to 8 सेकेंड्स में फूड पुल इज पुल्ड डाउनवर्ड टुवर्ड्स द स्टमक, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास दो तरह से हो रही है इसोफेजियल स्टेज, दो वजूहात की वजह से हो रहा है, प्राइमरी पेरिस्टाल्टिक वेव्स एंड सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक वेव्स। जो ये सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक वेव्स हैं ये रिटेन्ड फूड की वजह से होती हैं। रिटेन्ड फूड स्ट्रेच कॉज करेगा, जो स्ट्रेच है इसकी वजह से माइंटर रिफ्लेक्सेस इनिशिएट करेगा रिफ्लेक्स, और जो है हमारे पास फिर से कॉन्ट्रैक्शंस होंगी, ठीक है। एक तो ये माइंटर रिफ्लेक्सेस हो गया, और दूसरा कुछ जो पार्ट है पार्टली बाय द रिफ्लेक्सेस विच बिगिन इन फेरिंग्स की वजह से भी वेगस और ग्लॉसोफेरेंजियल के थ्रू दोबारा सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक वेव्स यहाँ पे भी जनरेट होंगी, ठीक है। अपर थर्ड ऑफ द इसोफेगस इज स्टेरेटेड, और वहाँ पे भी हमारे पास ये पेरिस्टाल्टिक वेव्स जनरेट हो रही होती हैं थ्रू वेगस एंड ग्लॉसोफेरेंजियल। एंड लोअर 2/3 में स्मूथ मसल्स होते हैं बट इट इज़ इनर्वेटेड बाय वेगस, ठीक है। और ये जो सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक वेव्स हैं ये तब तक होती रहती हैं जब तक फूड इंटायरली स्टमक में नहीं चला जाता, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी रिटेन होगा फूड तो ये सेकेंडरी पेरिस्टाल्टिक वेव्स होंगी, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं रिसेप्टिव रिलैक्सेशन पे। वेव ऑफ रिलैक्सेशन ट्रांसमिटेड बाय माइंटेरिक इनहिबिटरी न्यूरॉन्स, ठीक है। कि क्या होता है कि वेव ऑफ रिलैक्सेशन है जो कि माइंटेरिक इनहिबिटरी न्यूरॉन्स की वजह से होती है, जो कि स्टमक और ड्यूडेनम को रिलैक्स कर देते हैं ताकि फूड वहाँ पे इजीली एंटर हो सके, ठीक है। इसके बाद एक ये बात है कि जितनी देर में हमारा जो है फूड swallow हो रहा होता है, ठीक है, ये फेरेंजियल वाला स्टेज हो रहा होता है, तो उतनी देर हम सांस नहीं ले सकते, ठीक है। लेकिन इसमें बुक में एक बात लिखी हुई है कि अगर हम बोल रहे हो और साथ साथ खा भी रहे हो तो क्योंकि swallowing इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही होती है कि उसका कोई ख़ास अफेक्ट नहीं मैनिफेस्ट नहीं हो रहा होता, ठीक है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल। स्टे ट्यून्ड एंड गेट सब्सक्राइब टू माय चैनल फर्दर मोर। डोंट फॉरगेट आवर पैलेस्टीनियन brothers and sisters in your prayers. Thank you.